ये कुमाऊं समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का ये 2 दिवसीय आयोजन उदयपुर के रेलवे ग्राउंड में हो रहा है। और देखिए सभी मजे हुए खिलाड़ी, सभी एक से बढ़कर एक युवा खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है और अपने अपने बैट और बल्ले का प्रदर्शन कर रहे हैं और समाज की इस जीत को सहभागी बने हैं। हमारे बीच में एडवोकेट एवं हमारे प्रकृति प्रेमी भरत जी कुमावत हमारे साथ में हैं। आइए कुछ उन विचारों को लेकर चलेगा। आज समाज जो प्रगतिशील हो रहा है और समाज इनको और आगे क्या बढ़ाना चाहता है, समाज क्या करना चाहता है, मैं क्या करना चाहता हूँ। जी स्वागत। देखिए, जैसा कि आपने कहा समाज प्रगतिशील हो रहा है, ये सही है कि समाज के व्यक्ति प्रगतिशील हो रहे हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था जो है वो पतन की ओर जा रही है। इसीलिए आप जो ये देख रहे हैं क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह, ये केवल इसलिए आयोजित कर रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था बन गई है कि समाज के लोगों का, परिवार के लोगों का मिलना जुलना केवल खाने पीने जिमने तक ही रह गया। तो ऐसे में हमारी एक कोशिश है कि समाज के युवा जो आपस में मिले जुले, साथ में परिचय हो और एक सामाजिकता बनी रहे, इसलिए ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये ठूटिया ठीक करने की ज़रूरत है? अब देखिए, ठीक करने की ज़रूरत तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी जितना भी हम इस सामाजिक व्यवस्था को, इस परिवार की व्यवस्था को बचा पाए, तो हम शायद कहीं ना कहीं मानवीयता को बचा पाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में, मैं समाज विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो इस दुनिया में समाज और परिवार से अच्छी कोई संस्था नहीं है जो निस्वार्थ रूप से मनुष्य का पालन पोषण करती है, उसकी सुरक्षा करती है, बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के। बाकी सारी संस्थाएं कहीं ना कहीं आप देखिए कि हमारे टैक्स से, जो हम टैक्स देते हैं उसी से किन्हीं लोक सेवकों को नियुक्त किया गया है और वो हमारी सेवा कर रहे हैं। तो वो सारे तनख्वाह लेकर कुछ ना कुछ दे रहे हैं जनता को, जबकि परिवार और एक समाज एक ऐसी व्यवस्था है जो कुछ ले नहीं रही है, दे ही रही है। तो अगर मैं ये कहूँ कि समाज देवता है, परिवार देवता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर व्यक्ति चाहता है कि अपना घर हो, अपना स्टेडियम हो, अपने खुद के संसाधन हो जिसमें उनको गर्व हो कि ये मेरा, मैं यहाँ कभी भी जा सकता हूँ, खुला मैदान, खुली सोच। जी ठीक बात है। इसी सोच के कारण आज लग गया है कि धरती पे भी जगह कम पड़ रही है, इसलिए चांद पे जा रहे हैं लोग, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। कि जब सबको घर, सबको स्टेडियम चाहिएगा, तो आप सोच लो जितने लोग हैं तो वो कैसे चला पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि प्रकृति की एक सीमित व्यवस्था है और सभी आपस में एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हुए संसाधनों का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। और कोई संदेश? आप पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ लगाने का क्या उद्देश्य? पेड़ लगाने का ये उद्देश्य है कि जो हमें जीवन दान दे रहा है, हम उसको जीवन दान दें। क्योंकि आज जो परिस्थितियाँ हैं दुनिया में, लाखों सालों में ऐसी परिस्थितियाँ कभी नहीं बनी, और ये हम सब मनुष्य के स्वार्थ के कारण बनी है, लोभ लालच के कारण बनी है कि वो जीवन देने वाले वृक्षों की कटाई कर रहा है और सीमेंट के कंक्रीट खड़ा कर रहा है। इसलिए ये समय आ गया है कि हम सबको समझना होगा कि वास्तविक धन क्या है। ये नोट सरकार ने जो छापे, ये वास्तविक धन नहीं है। ये कभी अकाल पड़ा तो इसको नहीं खाएंगे हम। खाने के लिए तो अन्न ही चाहिएगा और श्वास के लिए तो प्राणवायु ही चाहिएगी, जो ये वृक्ष दे रहे हैं, वनस्पतियाँ दे रही हैं। हर समाज को क्या वास्तव में आगे आना चाहिए? वक्त आया है। हाँ, या तो आत्महत्या कर ले और नहीं तो कम से कम प्रकृति को बचाए। दो ही रास्ते हैं अब, क्योंकि इतना तापमान कभी नहीं रहा और थोड़ा सा तापमान और बढ़ गया तो शायद ये मनुष्य प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हो गई है कि प्रकृति, पर्यावरण और इन वृक्षारोपण का महत्व समझें। सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो सब पड़ेगा, सर्दी भी पड़ेगी, बारिश भी पड़ेगी, अकाल भी पड़ेगा, गर्मी भी पड़ेगी, सब पड़ेगा और एक दिन शमशान भी कम पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर बात कही। और ये टूर्नामेंट का आप आनंद लेते हैं, इसके साथ ही ये समाज का टूर्नामेंट ये चल रहा है, सब खिलाड़ी बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं देखने का पूरा। क्या बात है। तो खेल खेल के माध्यम से एक चेतना भी है, एक मिलनसार व्यवहार भी हो रहा है। इसकी वजह से कांग्रेस की कम